संगत जी, प्यार से कहना धन्यवाद जी। आज 76 निरंकारी संत समागम के पहले दिन, जहाँ सभी ने ये भाव संतों के श्रवण किए कि कैसे जीवन में जो एक माया से अगर जुड़ेंगे, एक सुकून अगर वस्तुओं को या परिस्थितियों को बनाएंगे, तो वो बदलाव तो आना ही है। और जो आज सुकून दे रहे हैं, कल वो एक परेशानी का कारण भी बन सकते हैं। तो कैसे एक सुकून को हर समय चाहिए, तो क्या करना चाहिए। और आज भी संतों ने यही समझाया कि इस परमात्मा, इस निराकार, इस अविनाशी के साथ जुड़ना है, क्योंकि ये हमेशा से कायम दायम है और रहेगा। इसके साथ कोई बदलाव होगा नहीं। ये बिल्कुल हूबहू जैसा है वैसा ही है, वैसा ही था, वैसा ही रहेगा। तो ये परमात्मा के साथ अगर हम अपना एक पहचान करके पहले फिर इसके साथ प्यार के बंधन में रहेंगे, एक इसको हर समय महसूस करते हुए, एहसास करते हुए रहेंगे, तो फिर ये जीवन वाकई ही कोई भी परिस्थिति का मोहताज नहीं है। फिर तो हर समय ये आनंद, ये सुकून ही जीवन में है, ये शांति, ये कामनेस, ये ब्लिस, हर समय एक यही एहसास। फिर चाहे तन स्वस्थ हो या अस्वस्थ, एक ये सुकून मन का वैसा ही कायम दायम रहेगा। तो ऐसा जीवन संतों ने समझाया है कि ऐसा जीवन जीना एक पॉसिबल है, हर एक के लिए ऐसा जीवन जीना एक मुनासिब है। तो कैसे इसको जिए, तो बात वही कि परमात्मा से जुड़ के हर समय के सुकून में रहें। और अब अगर आगे सोचें कि ये ब्रह्म ज्ञान भी जीवन में आ गया, एक निराकार के एहसास में भी रहने लगे, सेवा सुमरन सत्संग भी करने लगे, पर एक मन का बदलाव अगर नहीं है, तो फिर ये ज्ञान भी मन में नहीं टिकता। और मन से जुड़ी हुई जो पहली चीज आती है, वो अहंकार तजना, वो एक समर्पित भाव, मन को एक अपने होने के इस एहसास से हटना होगा और इस परमात्मा के लिए हमेशा अर्पित रहना है, एक सेवा में अर्पित रहना है। तो ये सुकून यहाँ समर्पित होने के बाद जो मिलता है, तो कैसे समर्पण के साथ सुकून। तो अपने जीवन में जहाँ हम समर्पण की बात करते हैं, तो ये समर्पण कैसा समर्पण है। एक समर्पण सिर्फ ये तो नहीं कि कभी अक्सर जीवन में हम देख लेते हैं, हम कह देते हैं कि हमसे कोई सीनियर है, वो कुछ ऑर्डर्स दे रहे हैं और हम करते चले जा रहे हैं। अक्सर किसी ना किसी प्रोफेशन में देखा है, ऑफिसेज में या किसी भी सर्विस में, तो एक सीनियर का ऑर्डर मान लेना, या फिर कोई अथॉरिटेटिव पर्सन, कोई टीचर, कोई और इस तरह से जो हम पे कोई बात करते हैं और वो मान लेना, वो अक्सर ये रूप उसका समर्पण का नहीं बन पाता, क्योंकि ये रूप तो वो डर से है कि वो जो कह रहे हैं वो करना ही होगा, वरना नौकरी से निकाल दिए जाएंगे, वरना फिर कोई और इस बात की रेपरकशन हो सकती है। तो एक वो बात मानना, वो हर प्रोफेशन में हो जाता है, पर मन वहाँ समर्पित नहीं होता। वो किसी भय के कारण या किसी और अन्य कारण से समर्पण होता है।
तो यहाँ समर्पण होना मतलब एक दिल में प्रेम को रखते हुए प्रेम से समर्पित होना, ये प्यार से अपने आप को खोकर सिर्फ इस परमात्मा का होकर, ये समर्पित भाव मन का अगर इस तरह का समर्पण है तो वो मुबारक समर्पण है। तो कैसे एक अक्सर बात ये होती है कि हमने समर्पण अगर कर दिया तो ये जो इतने सालों में अक्सर अगर हम सोच के भी देखें कि छोटी उम्र से ही पढ़ते लिखते एक डिग्रियां मिल गई, एक हमें कोई और उपाधि मिल गई, तो ये कमाने के लिए चाहे कितने वर्ष लग गए, पर जब समर्पण की बात आती है, अहंकार को तजने की, अहंकार गंवाने की, तो उसमें उतने ही साल नहीं लगते। ये तो एक पल में ही समर्पण हो जाता है। जैसे ही ये मन समझ लेता है कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये आत्मा का असली रूप परमात्मा है और शरीर ने तो अपनी यात्रा कुछ सालों में करके इसका एक विनाश हो जाना है, तो कैसे ये समर्पित जीवन जिया जाए जब तक जीवन है। तो बात वही एक कहानी के साथ तास अपनी रखना चाहेगी कि एक बार एक गुरु के पास शिष्य आता है जो काफ़ी सालों के बाद, और आते ही अपने गुरु के आगे 1000 सोने की गिनियां दे देता है और ये कहता है कि इतने वर्ष मैंने काम काज किया और बात मन में यही आती रही कि आपके सामने आशीर्वाद लेंगे जब 1000 गिनियां पूरी हो जाएंगी, और आज ये बोरी भर के आपके पास ये समर्पित करने के लिए आए हैं और आप इसको कबूल कीजिए। वही वो गुरु वो लेकर सामान अपने शिष्य से कहता है कि ठीक है, तुमने ये दी, मैंने स्वीकार करी, और अब ये जो सामने नदी बह रही है, सारी की सारी ये गिनियां उस पानी में बहा दो। और अब वो शिष्य के मन में सवाल कि क्या ये एक क्या ही बात हुई, इतनी मेहनत जो करी कि गुरु को देंगे और अब वो दे भी दिया, तो उसके बाद वो इसको अपने पास नहीं रख रहे हैं, वो इसको नदी में बहाने को कह रहे हैं। तो वही वो सवाल कि क्या फिर वो समर्पण था कि अगर एक क्या होगा अब उस वस्तु का, जिस तरह हम देना चाह रहे थे वो उस तरह अपनाई नहीं गई, उसको एक साथ तो कुछ और ही करने को कह दिया। तो वही ये ख्याल जहाँ उस शिष्य को आया, और फिर वो अपने मन पे किसी तरह काबू करके, क्योंकि अब गुरु ने कहा था तो वो फॉलो करने के लिए किसी भी सोच विचार के साथ चला तो गया नदी किनारे कि ठीक है, अब कहा है तो ऐसा ही करना होगा। और वहीं काफ़ी देर हो गई और अब गुरु भी इंतज़ार कर रहा है कि ये इतनी देर से लौट के नहीं आया, इतनी देर क्यों लग रही है वो उसको वो सिक्के नदी में बहाने के लिए। तो फिर वो गुरु ही खुद उस नदी किनारे जाते हैं और क्या देखते हैं कि वो शिष्य एक एक करके सिक्के को फेंक रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत ही देर लग रही है। वो एक बात फिर गुरु समझाते हैं कि ये समर्पण करना है तो इतनी देर क्यों लग रही है, समर्पण तो एक साथ ही किया जा सकता है, पूरी की बोरी को एक साथ ही नदी में बहाया जा सकता था, तो एक एक करके क्यों, इतनी देर लगा के क्यों। तो ये कहानी में तो ये मन की अवस्था ही है कि हम किस तरह एक अपने मन को इस तरह मान लेते हैं
कि कोई अटैचमेंट हो गई, कोई और कारण से अगर ये लगा कि कुछ वस्तुएं इकट्ठी हो गई हैं, कोई उपाधियां मिल गई हैं, या कहीं अपने मोहल्ले में, अपने दायरे में बहुत नाम कमा लिया है, एक हमारा कुछ औहदा, कुछ रिस्पेक्ट बन गई है, एक तरह के हम सेलिब्रिटी बन गए हैं, कुछ 2-4 लोग हमें जान गए हैं, तो ये एक इम्पोर्टेंट होने का अहंकार या कोई और तरह का अहंकार ये मन में घर कर लेता है। और अब ऐसे अहंकार को फिर जब समर्पित करने की बात आती है, खुद को गंवाने की बात आती है, तो किस प्रकार फिर मन वो खेल कर रहा, कैसे फिर अगर समर्पण था तो वो पूरी तरह का नहीं था, वो उसमें भी मन मुताबिक ही एक कोई ना कोई इच्छा लगी थी। और जबकि समर्पित होना का मतलब ही यही कि निरीक्षित हो जाना बिना इच्छा के, कोई मन में कामना ना हो, निष्काम रहे, एक अपना पात्र खाली करना। और वही बात कि भरने में तो देर लग सकती है, पर खाली तो उसी पल किया जा सकता है। तो बात वही कि कैसे हम उदाहरण देखें, एक गुल्लक का भी जो पिगी बैंक होता है, उसमें चाहे पूरा साल लगा के एक एक सिक्का करके उसको भरा जाता है, पर कैसे वो साल के अंत में वो मिट्टी की गुल्लक को एक बार बस जमीन पे पटक के तोड़ना होता है और सारा इकट्ठा जो पूंजी की होती है वो उसी समय खाली हो जाता है। तो मन को भी इस तरह जिस समय निराकार से जोड़ लिया, उसी समय ये पावन पवित्र होकर एक अहंकार से दूर सिर्फ और सिर्फ समर्पित मन ही जहाँ अपना भी सुधार कर सकता है, हमारे जिनके साथ रिश्ते नाते प्यार है और जो एक हमारे लिए अजनबी हैं, जिनको अभी तक जाना नहीं, और ऐसा दायरा बड़ा पूरे विश्व के लिए, तो कैसे ये समर्पित मन ही मानवता की सेवा कर सकता है, एक इंसान बन के एक पूरे विश्व के लिए कल्याण रूपी जीवन हो सकता है। तो बात वही कि अपने जीवन में जहाँ हर कोई एक सेवा भाव को अपनाए, एक समर्पित भाव को अपनाए, तो ही सुकून है। वरना तो अगर बिना प्यार, बिना समर्पण के कुछ कार्य करेंगे तो वो कोई और वजह तो ज़रूर हो सकती है, वो प्यार में रचित सुकून नहीं होगा। तो जहाँ परमात्मा को प्राप्त करके हर समय का सुकून मिल सकता है, वहाँ ये अवस्था समर्पण की वो भी होनी ज़रूरी है, वरना कहीं ना कहीं वो सुकून नज़दीक तो आएगा पर छू नहीं पाएगा, वो एक हमारे अंदर घर नहीं करेगा। फिर एक सांसारिक उथल पुथल से मन विचलित हो जाएगा, मन व्याकुल हो जाएगा। तो हर समय जहाँ अपने आप को अपने ही दिमाग में बड़ा ना करा जाए, एक संतों के चरण रज, एक संतों की धूल जैसे, उनके पाँव जैसे खुद को माना जाए, तो ही वाक्य में कुछ हमारा सुधार हो सकेगा। वरना तो वही बात कि जो अपने आप को बड़ा मानेगा वो वाक्य में बड़ा कैसे हो पाएगा, उसे तो अभी बहुत कुछ सीखना होगा। तो जितना ज़्यादा समर्पण का भाव है मन में, उतना ज़्यादा खुद ही को खोना है। तो इस तरह अपने आप को गंवाते चले जाएंगे तो ही एक असल रूप में इंसानियत में एक गिना जा सकेगा। तो मन के भावों को जहाँ इस रूहान के साथ, इस दातार के साथ, इस निराकार के साथ जोड़ा जाए, उतना ही एक जुड़ाव पक्का होता जाएगा, उतना ही मन में ये निराकार बसता जाएगा। और जितना निराकार मन में बसाएंगे उतना ही अपना सुधार होगा। और फिर वही बात
जो दासी अक्सर कहती है कि जब अपने आप का सुधार करके अपने मन को बदल लेंगे तो फिर एक ये बोलने की भी ज़रूरत नहीं है कि हम निरंकारी मिशन से जुड़े हैं, वो कर्म ही हमारा प्रचार है। तो इस तरह एक सुकून में जीवन जो हमें मिला है इस दातार से जुड़ के, वैसे ही पूरी दुनिया के हिस्से भी ये निराकार के जुड़ाव से ये मन का सुकून मिले। वरना तो जैसे दासी अभी पहले भी कुछ घंटे पहले जब माइक आया था तो यही भाव रखे थे कि खुद अपना मन अगर सुकून में नहीं होगा तो किसी से भी मिले वो बेचैनी कायम रहेगी। कोई भी स्थान पे जाएंगे वो कितना सुंदर दिखने वाला स्थान हो, कितना वो एक प्रकृति का रूप उसमें एक सुंदरता की मूर्त, पर वहाँ भी सुकून नहीं मिल पाएगा क्योंकि अपना मन ही सुकून में नहीं है। तो खुद को जहाँ एक पूरी कोशिश करते हुए एक स्थिर मन रखेंगे, एक सहजता में रहेंगे तो ही मन में ठहराव होगा, एक समर्पित भाव जागेगा और समर्पित भाव की वजह से भी ये सुकून जीवन में बना रहेगा। तो जब भी हम खुद को कुछ बड़ा माने तो वही ये सुकून खो देते हैं, क्योंकि फिर हमें अगर एहसास होता है कि हमसे बड़ा भी कोई है या फिर कोई हमने अपनी जमा पूंजी राशि से कोई सामग्री ली, कुछ और गाड़ी घर इत्यादि, तो जैसे ही किसी का अपने से बड़ा देखेंगे तो फिर मन में आकुल हो जाएगा। तो जब बात वही कि ये मान लिया जाए कि ये परमात्मा ने शरीर भी दिया है, इससे हमें अपनी सारी कर्तव्यों को भी पूरा करना है, काम काज करना है और उस मेहनत की कमाई से फिर जितना भी एक ये आर्थिक अवस्था है उसमें से हमने अगर आराम के लिए साधन जोड़ लिए तो उन साधनों से इतना भी मन को नहीं जोड़ना कि आज है और कल नहीं, तो इतना मन बैठ जाए कि फिर सुकून खो दे, किसी और का अपने से बड़ा पाए तो सुकून खो दे। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ इस्तेमाल के लिए और सदुपयोग के ही काम आए। दातार हर एक पे कृपा करे कि सुकून जीवन में सबके भरा रहे, सेवा भाव, एक समर्पित मन, इस तरह का जीवन हर कोई जीता जाए। सत्संगत जी, धन्यवाद जी।